ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम सत्शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि। तुला राशि के 12वें भाव में बुध महाराज 16 दिन के लिए जा रहे हैं। मित्रों, तुला राशि के जो जातक हैं वो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखें, पूरा देखें, क्योंकि तुला आपके 12वें भाव के स्वामी भी यही हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हुए अपने स्वयं के प्लेनेट में जा रहे हैं। 16 दिन आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। किन किन चीजों पर आपको राहत मिलने वाली है? 3 दिन के लिए मंगल और बुध का योग बनेगा, यानी 1 अक्टूबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक। लेकिन ये बुध महाराज कब से कब तक रहेंगे? 1 अक्टूबर से और 16 अक्टूबर तक आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। क्या फल देंगे? इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी। और मित्रों, दोनों आपको नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बुध किसके कारक हैं? मित्रों, 2 भाव के स्वामी आपके भागेश भी हैं, आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। तो मित्रों, एक बुध किसके कारक हैं? बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं। मित्रों, बुध महाराज व्यापार के भी कारक हैं, भूलना नहीं चाहिए। बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, गणित के कारक हैं। तो मित्रों, बुध महाराज आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। क्या फल देंगे? चलिए समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर जो है बुध महाराज क्या फल देंगे आप लोगों को। अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कोर्स, कोई खर्चा नहीं देकर, तो बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के दिन आप हमारे यहाँ पर आइए। गद्दी लगती है, उस गद्दी में सम्मिलित हुई होकर मतलब यहाँ पर आकर सम्मिलित होइए। फ्री विश्लेषण कुंडली का आपका होगा। तो चलिए, अगर ऑनलाइन घर बैठे करवाना चाहें तो आपको थोड़ा शुल्क देना होगा उसका, ये चीज है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों देखिए, आपके ठीक 12वें भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो गोचर करते ही मित्रों 12वां भाव कुंडली का कैसा माना जाता है? ठीक नहीं माना जाता है पूर्ण तरीके से। यही स्थान खर्चे का स्थान होता है। किसका होता है? खर्चे का स्थान होता है। मित्रों, जैसे जीवन में हम कहते हैं खर्चा होना एक लॉजिक सी बात है और हर व्यक्ति के जीवन में खर्चा होता है, लेकिन अत्यधिक जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब में जब खर्च हमारा होता है तो हमें बड़ा जो है अंदर से बहुत खराब लगता है कि हमारा पैसा बहुत व्यर्थ में जा रहा है। तो मित्रों, उस खर्चे को यहाँ पर रोकेंगे और कुछ अच्छा और अच्छा आपको फल देंगे। तो क्या क्या देंगे? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले जो लोग विदेश यात्रा के लिए बहुत दिन से अप्लाई कर रहे थे, उनको नहीं राहत मिल पा रही थी, तो बुध महाराज के यहाँ ट्रांजिट करते ही आपको आपके मित्रों विदेश यात्रा, जैसे आपका वीजा नहीं पास हो पा रहा था, वीजा के साथ ही साथ में फॉरेन से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, या फॉरेन में आपने कोई चीज़ का अप्लाई किया है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये सब मित्रों जो है कहीं ना कहीं आपका होने वाला है। विदेश जो लोग विदेश से आपका बिजनेस चलता है तो वो अच्छा चलेगा। इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो भी बहुत अच्छा आपका जो है ये 16 दिन बहुत अच्छे कटेंगे। आगे के दिन भी अच्छे कटेंगे, लगन में पहुंच जाएंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन 4 ग्रहों की युति बन जाएगी। मंगल, केतु, बुध, सूर्य एक साथ में इस भाव में बैठेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि बुध महाराज आखिर आपको फल क्या देंगे। तो सबसे पहले मित्रों आपको जो है, क्योंकि यहाँ पर मित्रों सूर्य भगवान भी हैं, सूर्य भगवान तो बुध आदित्य योग भी बनेगा। बुध आदित्य भद्र राजयोग, भद्र पुरुष राजयोग, ये मित्रों एक योग भी यहाँ पर प्रकट होगा 16 दिनों के लिए, तो बहुत अति उत्तम अच्छा रहेगा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही है, तो उसमें राहत आपके मिलेगी। शारीरिक कष्ट परेशानी आपको किसी प्रकार की कैसी भी हो रही है, उसमें आपको राहत मिलेगी, सबसे पहली चीज़। वहीं पर साथ ही साथ में लोग आपकी तरफ एक्टिव नहीं होते हैं, लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो देखेंगे आप 16 दिनों में लोग आपकी तरफ एक्टिव भी होंगे और आपके बहुत सारे कामों में आपकी सहायता भी लोग करेंगे। साथ ही साथ में धन की प्राप्ति, जो धन आपका इधर उधर व्यर्थ खर्च हो रहा है उस पर रोक लगेगी। और आपको गंदे गंदे सपने आते हैं, बहुत गंदे। मित्रों, अगर आप राशिफल देखते हैं और राशिफल में किसी प्रकार की अगर कोई फायदा नहीं आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिए, माने तो देवी, ना मानो तो पत्थर तो है ही है। मानने वालों के लिए तो बहुत कुछ है और ना मानने वालों के लिए कुछ नहीं। तो मित्रों, तंत्र विद्या का भी बहुत लोग गलत एक दूसरे से जलते हैं, तंत्र विद्या भी करवा देते हैं। अगर कोई राशिफल आप पर सूट नहीं हो रहा तो अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएं, उसमें जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है तो अवश्य आपको बताया जाएगा।
साथ ही साथ में आपका मित्रों आलसपन दूर होगा। आपको बहुत ज़्यादा आलसपन सताता है, कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगता है, तो ये आलसपन आपका दूर होगा। साथ ही साथ में आपको जो है कहीं दुर्घटना वगैरह हो चुकी है, उसमें आपको जो जान माल का खतरा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके राहत मिलेगी। पुलिस थाने से आप जुड़े हुए हैं या आप वहाँ पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ में आपके पैरों में कोई समस्या किसी प्रकार की बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो वो पैरों में आपके समस्या जो चल रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बुध महाराज आपको 30% अच्छा फल यहाँ पर देंगे, क्योंकि अपने राशि के अंतर हैं, अपनी राशि के अंदर है, तो 30% अच्छा फल यहाँ पर देंगे ही देंगे आपको, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आपकी कुंडली में किस प्रकार से बुध महाराज हैं, उस स्थिति को देखते हुए थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन देंगे अच्छा फल। ये हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें हमने बताई हैं यही चीज़ें, क्योंकि 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 में से सिर्फ राहु केतु के एक भाव नहीं होते हैं, बाकी 7 ग्रहों के 12 भाव होते हैं और 12 भाव में अलग अलग कार्य होता है। और तो ये कहा जाए बुध महाराज अकेले पूरा 100% कर दें, नहीं मित्रों, कहीं ना कहीं 30% आपको फल अच्छा देंगे, ये कहने का मतलब मेरा है। चलिए अब समझने का आगे प्रयास करते हैं कि बुध महाराज के पास में एक दृष्टि भी है, जैसे सूर्य भगवान, गुरु शुक्राचार्य जी और साथ ही साथ में बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार हैं। ये जिसके साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसी तरीके, अच्छे ग्रह के साथ अच्छा फल देंगे, बुरे ग्रह के साथ में बुरा फल देंगे। तो देखिए आपके एक स्थान को भी बुध महाराज देखेंगे। कौन से स्थान को देखेंगे, तो देखिए इनके पास एक दृष्टि है मित्रों, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि आपके कौन से भाव पर डालेंगे, जरा आप चार्ट की ओर आइए, चार्ट की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आपके छठे भाव को देखेंगे, कुंडली के 1 2 3 4 5 6 छठे भाव को देखेंगे, जहां पर राशि बनती है मीन। मीन के स्वामी लॉर्ड कौन हो गए, मीन के स्वामी है गुरु बृहस्पति जी, और इस समय वर्तमान में वक्रीय भी इसी यहीं पर है, वक्री भी हैं। तो बुध महाराज की दृष्टि गुरु बृहस्पति को देखेगी, तो मान सम्मान अवश्य करेंगे। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का जो है बुध महाराज मान सम्मान जरूर करेंगे और अच्छा 16 दिनों में आपको बहुत अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसे हम कहते हैं शत्रु भाव, यही हमारी कुंडली का शत्रु भाव है। तो शत्रु भाव में दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर चीज बनती है कि रोग, यहाँ पर भी आपके रोग कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे, यहाँ पर भी और मित्रों यहाँ पर भी। तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगी जिनको कष्ट परेशानी यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस चीज में आपको जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर देंगे, उसमें आपके राहत देंगे। वहीं पर आपके जो है आपका कोई जगह सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, कोई जगह जैसे आप कहीं ऑफिस वगैरह डालना चाहते हैं या कहीं कुछ काम कोई करना चाह रहे हैं, जगह नहीं सेटलमेंट हो पा रही, तो यहाँ पर आपकी जो वो जगह सेटलमेंट करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में दुर्घटना, देखिए हम वही चीज़ आपको दोहरा रहे हैं बार बार कि दुर्घटना से अगर आपको जो जान माल का खतरा हुआ है तो वो दूर करेंगे। जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं उन पर रोक लगाएंगे आपके, यहाँ पर ये अच्छा आपको बुध महाराज फल देंगे। साथ ही साथ में मित्रों आगे हम समझते हैं कि आपके जो अड़ोस पड़ोस के शत्रु बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, उन पर रोक लगेगी, उन पर ये रोक लगाएंगे, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी आपके शत्रुओं, लेकिन आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा। मैंने एक प्रोग्राम में ये चीज़ आपको बताई थी कि शत्रुओं से सावधान रहिएगा। साथ ही साथ में कमर संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही है, कमर संबंधी किसी प्रकार की भी समस्या है उसमें वो आपके दूर होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से आप थोड़ा रिलेशन आपका सही मधुर होगा, अच्छा होगा, उनसे कोई ना कोई लाभ भी हो सकता है, लेकिन हाँ सावधान रहिए, अभी सावधान रहिए, मैं बता रहा हूँ सावधान रहिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, चचेरे ममेरे भाइयों से आपको लाभ होगा। तो बुध महाराज आपको राशि परिवर्तन करके आपको ये फल देंगे, इतना फल देंगे। तो मित्रों चलते हैं रेमेडी अर्थात उपायों की तरफ कि आखिर आपको उपाय क्या करने चाहिए बुध महाराज को और खुश करने के लिए। तो मित्रों बुध महाराज को और खुश करने के लिए बुधवार के दिन आप मूंग की दाल गणेश जी पर चढ़ाइए। अगर वहाँ नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप क्या करिए, मूंग की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करिए, असहाय व्यक्तियों को मूंग की दाल बुधवार के दिन दान करिए, इससे बुध महाराज बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप पुस्तकों का, छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों का दान करिए, इससे भी बुध महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप ये भी ना कर पाए तो आप जो है बुधवार के दिन, अगर आपके मित्रों आपका भाग्य बिल्कुल नहीं साथ देता है तो आप एक, और खर्चा ज़्यादा होता है, तो आप एक काम करिए, बुधवार के दिन आप जो है किन्नर, आपको कहीं किन्नर मिल जाए तो किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र, 2 चीज़ें दान करिए, देखिए आपको लाभ अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों।
अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, फ्री करवाना चाहते हैं तो गुरुवार को यहाँ आइए, और घर बैठे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर और नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं मित्रों। तब तक आप यहाँ पर भी आपको अच्छा फल देंगे, 30% यहाँ पर भी 30% से आपको फल देंगे ही देंगे। बाकी गुरु बृहस्पति तो अच्छा फल देने का प्रयास कर ही रहे हैं। अब मुझे आदेश दे दें, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।